अखियां चुकना मैं मन पहाड़ा मौत बुलाई मैं किस पुकारा अखियां चुकना मैं मन पहाड़ा मौत बुलाई मैं किस पुकारा। मेरी मदद नू रब आया मेरी मदद नू रब आया जिसने धरती आकाश बनाया जिसने धरती आकाश बनाया तेरे पैरां दे खुलारा मदद लाई मैं किस पुकारा अखियां चुकना मैं बल पहाड़ा मदद लाई मैं किस पुकारा। Glory to God. Hallelujah. Rabashniba. 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 Glory to God. आप तेरा यहोवा रखवाला तेरा यहोवा रखवाला तेरे ऊते ओ शांकर वाला तेरे ऊते ओ शांकर वाला शुक्रों से का हरदम गुजारा मदद लाई मैं किस पुकारा अखियां चुकना मैं मन पहाड़ा मदद लाई मैं किस पुकारा। हालेलुया मदद लाई मैं किस पुकारा अखियां चुकदा मैं मन पहाड़ा मदद लई मैं किसनूं पुकारा। बिन सूरज तेनू सतावे बिन सूरज तेनू सतावे राती चन भी न कुछ दुख बुझावे राती चन भी न कुछ दुख बुझावे खौफ खावेगा ना विच उजाड़ा मदद लाई मैं किसनूं पुकारा अखियां चुकना मैं बल पहाड़ा मदद लाई मैं किसनूं पुकारा।
अखियां चुकदा मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किस नूं पुकारां। Glory to God. तेरे राह विच यहोवा ते आला, तेरे राह विच यहोवा ते आला, सदा होवेगा तेरा रखवाला, सदा होवेगा तेरा रखवाला। मैं तेरा बनी हरदम पुकारा, मदद लई मैं किस पुकारा। अखियां चुकना मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किस पुकारा, मदद लाई मैं किस पुकारा, मदद लाई मैं किस पुकारा, मदद लाई मैं किस पुकारा। खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली बरकत वाले नाम विच अब सब दी सलामती होवे। जिन्ने भी देशां विदेशां विचों शहरां ते पिंडां विचों इस टाइम प्रभु यीशु मसीह दे नाल प्यार करने वाले प्रभु यीशु मसीह दे बेटे बेटियां साडे नाल जुड़ चुके हो, खुदावन यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत बरकत आशीष दे। देशां विदेशां विचों शहरां ते पिंडां विचों जिन्ने भी तुसीं इस टाइम इस प्रोग्राम में जुड़ चुके हो, खुदा का शुक्र करते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह बहुत बहुत बरकत आशीष दे। जी मनजीत मसीह तुसी क्या तुहाडा बर्थडे है, तुहाडे खास दुआ की जाएगी। खुदावन यीशु मसीह मनजीत मसीह आपको, आपके घराने को, खानदान को बहुत बहुत बरकत आशीष दे। श्रद्धा सुनील गॉड ब्लेस यू, और दौदनूक गॉड ब्लेस यू। शाजिया शबीर गॉड ब्लेस यू। खुदावन यीशु मसीह शाजिया आपको, आपके हस्बैंड को, बच्चों को बहुत बहुत बरकत आशीष दे। और जितने भी प्रभु यीशु के बेटे बेटियां हमारे साथ ज्वाइंट है, खुदावंद आप सबको तमाम बरकतों से मालो माल करन। खुदावंद का शुक्र करते हैं। खुदावन यीशु मसीह ने पिछले दिनों में हमें संभाल के रखा, सही सलामत हमें वापस लेकर आया। जिन जिन लोगों के पास आकर आए हैं उन लोगों को खुदा बरकत दे। अलग अलग घरों में हमने विजिट किया, लोगों को मिले, खुदा का शुक्र करते हैं। पास्टर जॉर्ज के लिए, उनके घराने के लिए, खानदान के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। भाई मुख्तियार के लिए, घराने के लिए, खानदान के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। और भी जितने लोगों को हमने विजिट किया है, जितने लोगों को मिले हैं, दुआएं की है, भाई जक्की सैमसन के लिए खुदा का शुक्र करते, उनके घराने के लिए जिन्होंने अपने घर में इनवाइट किया, खाने के लिए बुलाया, इन सब बातों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद। इन खानदानों के लिए तेरा शुक्र करता हूँ खुदावंद। सेफली खुदावंद हमें वापस लेकर आया, ताकि ऑलवेज हम नाइट को आते हैं लेकिन आज हम शाम को चलें। हमने कहा मीटिंग तो लेट हो जाएगी मगर हम टाइम से पहुंचेंगे, टाइम से जाकर अपना सेटअप लगा लेंगे। और खुदा का शुक्र है कि अभी देखो पानी भी अभी पड़ा है, अभी आते ही कैमरे वगैरह सेटअप किया है। अभी पानी पीना है, नीचे से सारा सामान गाड़ी में से लेकर, लेकिन हम ये सारा काम जिम्मेवारी अपनी समझते हैं जो खुदा ने हमारी जिम्मेवारी लगाई। बहुत सारी चीज़ों जिंदगी में ऐसी बातें होती है, बहुत अब हम कहते हैं चलो छोड़ो कोई बात नहीं, एक दिन हफ्ते में करेंगे, 2 दिन करेंगे, मगर फिर भी हम खुदा का शुक्र करते हैं। खुदावन फिर भी हमें डांडस बांधता है, हमें फिर तैयार करता है। खुदा कहता नहीं कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। जिंदगी में कई तरह के हालात, कई तरह दी मुश्किलां,
ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾਵੰਦ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ खुदावंद अपने बच्चों को संभालता है, खुदा मदद करता है। जब तक खुदा ने काम लेना है, हमने अपने आप को खुदा के हाथों में दिया है। खुदा यीशु मसीह जैसे जैसे भी हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल करेगा, जब तक जीता हूँ तब तक तो हम खुदा का जरूर काम करते रहेंगे। मुश्किलें आएगी, परेशानी आएगी, जैसे जैसे भी खुदा आने वाले टाइम में हमें गाइड करेगा तो वैसे वैसे हम खुदा के कामों में लगे रहेंगे। खुदा का शुक्र करते हैं। सो हमारी तरफ से आप सबको प्यार नाल भरी शैतान मिट्टी जय मसीह दी सलाम, शालोम, प्रेज द लॉर्ड, गुड इवनिंग, जय यीशु दी, जय यीशु मसीह दी। और खुदा में यीशु मसीह आप सबों को बरकत आशीष दे। कर्तावे स्तोत्रम सलाम जी। जितने दुखी हृदय है खुदावंद उनको शांति दे। अजी जो जैसे आजकल थोड़ा माहौल चल रहा है, जब भी हम वीडियो देखते हैं हमारा दिल बहुत टूट जाता है। सेम जब सिद्धू मूसेवाला की डेथ हुई थी ना, जब कोई भी वीडियो आती थी सामने तो आंखों में अपने आप पानी आ जाता था। उसके मम्मा की, उसके फादर की कोई वीडियो हमारे सामने आती थी तो हमारा दिल टूट जाता, आंखों में अपने आप पानी बहना शुरू हो जाता था। ऐसे जब ये वीडियो आ रही है हमारे सामने पाकिस्तान की, कैसे कैसे लोग बाहर रोडों में बैठे हैं, सामान जला हुआ है, कैसे मुकद्दस कलाम को साड़ा गया, कैसे क्रॉस को तोड़ा गया। बदला तो लेगा खुदा, बदला तो जरूर लेगा। एक दिन इन सब बातों का पता तो होगा। जो अपने आप में ज्यादा रास्तवाद समझते हैं ना कि असी बहुत रास्तवाज हाँ, असी बहुत दुआवां करते हैं, ये रास्तवाजी एक दिन उहदे सामने जब जावांगे फिर पता लगेगा। बाइबल कितनियां जला लोगे, जिन्नियां भी जलाओगे उन्नियां होर बन जानियां यीशु के नाम में। कितनियां क्रॉसा तोड़ोगे, क्रॉसा भी बन जाणगियां। जो लोगों के घर टुटे ने, घर भी खुदा होर बना देगा। लेकिन तुसी लोगों की जिंदगी अंदरों यीशु नूं नहीं कढ सकते। घर तोड़ सकते हैं, चर्च जला सकते हैं, बाइबल जला सकते हैं, लेकिन यीशु नूं लोगों की जिंदगी दे अंदरों नहीं कढ सकते, क्योंकि यीशु ने लोगों की जिंदगी में वास किया है। यीशु लोगों की जिंदगी में है। तुसी जो मर्जी कर लो, लोग यीशु नूं नहीं छड्डणगे। कितनियां बाइबलां जला लोगे। एक गल दसनी चाहना, सब तो वध पढ़ी जान वाली बुक होली बाइबल है। सब तो वध लैंग्वेजां विच प्रिंटेड हुई पई बुक होली बाइबल है। और सब तो वध लोग दुनिया दे विच इहनूं पढ़न वाले, इहनूं फॉलो करन वाले ने। तुसीं जो मर्जी कर लो, लोग होर आंदे ने, वो कहंदे देखिए सही जिहड़े ने चर्चां जुरांदे दे विच है कि बुक दे विच पढ़ीए सही। लेकिन जदों पढ़दे ने ना, लोगों दी जिंदगियां बदल जांदियां ने, लोगों दी जिंदगियां बदल जांदियां ने, लोगों के खानदान बदल जाते हैं। सो इसलिए जलाण नाल साड़न नाल कुछ नहीं होना, जलाण नाल साड़न नाल कुछ नहीं होना। माफी मंगो, जो आपने किया है उस कादरे मुतलक के आगे, खुदा के आगे माफी मांग लो तो छुटकारा हो जाएगा। नहीं तो एक दिन हिसाब होगा, हर एक बात का हिसाब होगा। जो जो यीशु दे लोगों के जो असी आंसू देखते हैं, बहुत दिल ब्रोकन हार्ट होता है जी। जो जब नौजवान बेटियां, छोटे छोटे बच्चे रोंदे हैं, करो बेकार हो गए ने, दो लोगों दिलों में डह लिया और स्टिल एक काम बंद नहीं होया, स्टिल रेगुलर चल रहा है। हर रोज रेगुलर हो रहा है। अलग अलग जगह ते जाके होर अगे तो अगे जिहड़ी मुश्किल खड़ी कर रहे ने, लेकिन मारिया नहीं मुकने। जिन्ना मर्जी जोर लगा लो, मारिया नहीं मुकने। यीशु नूं मनण वाले लोग मारिया नहीं मुकणगे। होर ज्यादा बदने ने, होर ज्यादा बदने हर कंट्री में बद रहे ने। यीशु नूं प्यार करने वाले जिन्ना सताव आएगा, जिन्ना इन्हां ते उत्ते मुसीबतां आउणियां, जिन्ने दुख होने ने, जिन्ने लहू बहने ने यीशु दे वास्ते,
उन्ने होर पैदा होने ने, उन्ने होर मसीही लोग पैदा होने ने, जिन्हें लोग इन्हां हादसियां में जान भी खो बैठे ने। उन्हां लई असीं हमेशा दुआगो हाँ। जिन्हां दा जानी माली नुकसान होया आ, उन्हां लई हमेशा असीं दुआगो हाँ। कई बार वीडियो कई ऐसियां होंदियां ने, उन्हां नूं असीं देखदे नहीं, उपर कर दिंदे हां, अगे फॉरवर्ड कर दिंदे हां, क्योंकि असीं कई बार दिल बहुत ज्यादा परेशान होता है। मगर मेरिया दुआवां उन्हां सारे लोगों के लिए मेरिया दुआवां ने। मदद लई मैं किस नूं पुकारां, अखियां चुकदा मैं बल पहाड़ा, मदद लई मैं किस नूं पुकारां। मेरी मदद नूं रब आपे आया, जिसने धरती आकाश बनाया। इंसान कोई उन्हां दी मदद ना करे, करे या ना करे। पाकिस्तान की गवर्नमेंट मेरे मसीह लोगों की मदद करे या ना करे, मेरा यीशु मदद करने वाला, मेरा खुदा मदद करने वाला, मेरा खुदा जरूर अपने लोगों की मदद करेगा। गवर्नमेंट मदद करे या ना करे, पुलिस आर्मी मदद करे या ना करे। इसलिए मैं थोड़े दिन पहला कह रहा सीगा कि आजादी के चाह चढ़े ने, कादे चाह ने, तुहानू कादी आजादी है। देख लो आजादी जश्न मनाउण दा, देख लो हुण की मिलिया तुहानू फल। आजादी जश्न मनाया, की फल मिलिया? चर्चा दे विच बहुत गिद्धे भंगड़े पवाए, की फल मिलिया तुहानू? तुहानू पाकिस्तान दे शहरी नहीं समझदे, वो सोचदे शायद तुसीं कोई बांडे पराउणे आए होए आ। मगर मैं दुआ गो हाँ सबके लिए, खुदावंद सबको तसल्ली दे, खुदा सबको शांति दे। प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में उन सब लोगों को तेरे हाथों में सौंप देता हूं, जिनके ऊपर भी ये अभी मुश्किल की घड़ी चल रही है, परेशानी की घड़ी चल रही है। खुदावंद तू तसल्ली देने वाला खुदा है, मदद करने वाला खुदा है। हमारे सारे सफर को अपने हाथों में लिया, अलग अलग जगह जाने में हमारी अगुवाई की, हमारी गाड़ी की अगुवाई की, हमारी अगुवाई की, हर एक्सीडेंट से, हर शैतानी ताकत से बचाया, हर खौफ खतरे तो बचाया, अलग अलग जगह लेके गए, वापस लेके आया। प्रभु हर बात को आपके हाथों में सौंप देता हूं। जितने लोगों के लिए दुआई की गई, खुदा उन सब लोगों को आपने ब्लेस किया, बातचीत की, पाकरून बातचीत किया। जितने लोगों के लिए प्रोफेसी की है, उन सब लोगों के लिए आपका शुक्र धन्यवाद करता हूं। बड़ा फजल कर, बड़ा रहम करना, बड़ी बरकत देनी प्रभु यीशु मसीह। आपका बरकत वाला हाथ हमेशा प्रभु तेरे बेटे बेटियों पर बना रहे। आज के सारे गीत, जबूर, भजन आपको स्वर्ग राज्य में कबूल हो। आज का कलाम आपको स्वर्ग राज्य कबूल हो। जो भी आपकी बेटी आज का कलाम दे, प्रभु यीशु मसीह इस कलाम के द्वारा हम सब लोग बरकत पाए, आशीष पाए। यीशु तेरे नाम को महिमा, इज्जत और जलाल दे। दुआ को सुनो, कबूल करो यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। अजीजों, आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम कॉल लें। अभी एक गीत लगाएंगे, उसके बाद फिर सीधा हम कलाम की तरफ जाएंगे। आप इस वीडियो को शेयर करते जाएं और वुमेन ऑफ गॉड का वेलकम भी करते जाएं। साथ साथ में एक गीत लगाकर उसके बाद हम कलाम की तरफ जाएंगे। खुदावंद सबको बरकत और आशीष दे। ग्लोरी टू गॉड। रबा चंद्रबा, रबा चंद्रबा, रबा चंद्रबा, रबा चंद्रबा, रबा चंद्रबा, रबा चंद्रबा, रबा चंद्रबा। ग्लोरी टू गॉड, ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, 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 हालेलुया। रबा चंद्रबा। हर दुख विच, परेशानी विच तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ। मुश्किल परेशानी आ सकती है, तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ। ग्लोरी टू गॉड। यस लॉर्ड। ग्लोरी टू गॉड। जीसस, जीसस, ग्लोरी टू गॉड।
दूर जावे ना खुदा, नेड़े आवेगा खुदा। दूर जावे ना खुदा, तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ, तू करी जा तू दुआ करी जा बस। ओ मालिक तेरी मदद करेगा। दूर जावे ना खुदा, नेड़े आवेगा खुदा, दूर जावे ना खुदा। तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ। तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ। हालेलुया, हालेलुया। रबा शुद्ध बरबा शुद्ध बा, ओ रबा शुद्ध बरबा शुद्ध बरबा शुद्ध बरबा शुद्ध बा। हालेलुया, रबा शुद्ध बरबा शुद्ध बरबा बा बा। ओ रबा शुद्ध बरबा शुद्ध बरबा शुद्ध बरबा शुद्ध बा। जो चिरां तो बंद पे तेरे सब दरवाजे खोले ने, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਤੇਰੇ ਸਭ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਜਾਣੇ। वो सांभ सांभ के रखदा है जो तेरे हंझू डुल जाने। यरी हो दियां दीवारां, यरी हो दियां दीवारां नो देवेगा गिरा। तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ। होई उल्टी नदी वहुंदा ए, सागर चोरा वहां कढदा ए। कमजोर मार दे योधियां नूं ऐसी शक्ति भरदा ए। सुक्कियां हड्डियां उत्ते भी, सुक्कियां हड्डियां उत्ते भी ओ देवे मास छड़ा। तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ। होता अपने लोकां लई पत्थरां चों तेल नूं कढदा ए। सुक्कियां खूहां चों पानी निकले, कमी अनोखे करदा ए। वारिस दास दे कोलों लैंदा, वारिस दास दे कोलों लैंदा गीतां नूं लिखा। तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ। तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ। तू करी जा दुआ, तू करी जा दुआ। खुदा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ हैं। ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਦੁਆ, ਤੂੰ ਕਰੀ ਜਾ ਦੁਆ। ਬਸ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅੱਗੇ।
उस मालिक दे अगे जो दुआवां नूं सुनने वाला है और जो दुआवां नूं सुन के जवाब देने वाला है, उस खुदा दे अगे दुआ कर सकते हैं। और फिर एक बार खुदा का शुक्र करते हैं पिछले सारे समय वास्ते जो परमेश्वर ने संभाल के रखा। और खुदावंद खुदा अलग अलग जगह पे लेके गया और खुदा ने फिर एक बार हमारे जीवन में एक अच्छा मौका दिया है कि हम उस मालिक दे, उस प्रभु दे चरणों च बैठिए और उसका शुकराना करिए, उसका धन्यवाद करिए, क्योंकि वो धन्यवाद के योग है, महिमा के योग है, बड़ाई के योग है। तो रेवरेंड नवजोत कौर का वेलकम करो। अभी हम खुदा के कलाम की तरफ जाएंगे। तो आप सबको पता है कि संडे को कलाम रेवरेंड नवजोत कौर जी देंगे ने, तो शेयर भी करिए, वेलकम करिए और खुदा का शुक्र करें इन सब बातों के लिए। हम सोच रहे थे शायद आज इबादत नहीं होगी, मगर हम टाइम से पहुंच गए, खुदा का शुक्र है। कई दफा हम रात को थोड़ा लेट आते हैं तो बहुत सारा जगह से मोटरवे बंद होता है, मगर खुदा का शुक्र है हमें रास्ते क्लियर मिले, मोटरवे भी बंद नहीं था। नहीं तो कई दफा हमें जब जाते हैं तब भी कुछ जगह से मोटरवे बंद होता है, तो आते समय भी मोटरवे का काम कुम होता है, रात को तो बंद होते ही, कई जगह से बंद होता है, फिर बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। मगर इन सब बातों के लिए खुदा का शुक्र है हम रास्ते में आते हुए एक दो जगह विजिट भी किया है। आते आते तो कुछ रेवरेंड जोत कौर को जानने वाले लोग थे, उधर भी हमने जाना था। मगर खुदा का शुक्र है कि सेफली उन सब लोगों के लिए दुआएं करके और वापस खुदा के फजल से सेफली खुदा में ले आया है। हम खुदा का शुक्र होदा, धन्यवाद और ओदे नाम नू जलाल और महिमा देने। तो आइए अभी हम गला समा ज्योति को देते, रेवरेंड जोत कौर को, जो भी खुदा का कलाम वो देना चाहते हैं, ताकि हम खुदा का कलाम भी सुने। और माफ़ी चाहूँगा कि आज हम किसी बच्चे की कॉल नहीं ले सकते, क्योंकि अभी टाइम कुछ ओवर हो गया है, क्योंकि हम तो सोच रहे थे शायद इबादत नहीं होगी। और खुदावंद खुदा हमें हिम्मत और ताकत देता है, चाहे हम थकावट में भी होते हैं फिर भी हमें वो ताकत बख्शता है कि बेटे कोई बात नहीं, चाहे आप थके हुए हैं, टाइड है, इतनी लंबे रूट से आए हैं, फिर भी वो कहता नहीं कोई बात नहीं, बैठो मेरी हुजूरी में बैठो और मेरी हुजूरी में बैठकर इबादत करो, तो मैं तुहानू ब्लैस करांगा, तो मैं तुहानू बरकत देवांगा। सो अगला सारा समा हम रेवरेंड जोत कौर को देते हैं और खुदा के कलाम सुनते हैं। जो भी खुदावंद खुदा आज हमें बातचीत करनी चाहता है, बरकत देनी चाहता है, सो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत और आशीष दे। जी आमीन। सभी को मेरी तरफ से जय मसीह की। खुदा आप सबको बरकत और आशीष दे। तो परमेश्वर के वचन में हम चलते हैं। आज हम देखेंगे रोमन चैप्टर 9 और उसकी 11 वर्स। रोमियो चैप्टर 9 उसकी 11 वर्स। यहाँ पे हम देखते हैं, यदि अब तक ना तो जुर्मा जन्मे थे और ना कुछ भला या बुरा किया था, इस अभिप्राय से कि परमेश्वर द्वारा चुने का उद्देश्य कर्म के कारण नहीं वरन बुलाने वाले के कारण स्थिर रहे। आज हम अपनी जिंदगियों में देखेंगे कि हम परमेश्वर में जब चलते हैं तो हम आंखों में जो चीजें हमारे आंखों के सामने आती है, हम उन चीजों की तरफ ध्यान करते हैं जो हमारी जिंदगी में आंखों के पीछे हमारी जिंदगी में से परमेश्वर करते हैं, वो हम लोग नहीं देखते, है ना। लेकिन परमेश्वर जब इंसान जो खुदा में चलता है,
जब वो डामाडोल होने लगता है, जब वो कमजोर होने लगता है, जब वो अपने दिमाग में सोचता है कि मेरे हालात क्यों नहीं सुधर रहे, मेरी सिचुएशन क्यों नहीं सुधर रही, तो परमेश्वर अपने लोगों के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा और अपने लोगों के द्वारा अपने बेटे बेटियों के साथ बात करते हैं और वो उन्हें बताते हैं कि जरूर तुम्हारे साथ भला होगा और जो चीजें तुमने आज आंखों से नहीं देखी, तो जो तुम्हारे कानों ने नहीं सुनी, लेकिन वो चीजें मैंने अपने चाहने वालों के लिए रखी हुई है। तो लेकिन जब इंसान दुनिया की तरफ देखता है तो उसे कुछ नजर आता है, लेकिन जब परमेश्वर की तरफ देखता है तो उसे बहुत कुछ ऐसा नजर आता है जो उसे जिंदगी जीने के लिए चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर हम रोमन चैप्टर 9 देखें तो यहाँ पे अभी तक जुर्बा जन्मे नहीं थे, याकूब और ईसाऊ अभी तक जन्मे नहीं थे, लेकिन खुदा ने ये उनके ऊपर प्रकट कर दिया था कि इनमें से एक मेरा चुना हुआ है। इसी तरीके से जब आप इसहाक जब मरण किनारे था, अपने बेड के ऊपर था, तो उसने अपने पुत्रों को और जो 2 पुत्र थे उसके, जो याकूब के बाद जो याकूब के बाद इजराइल में चले गए थे, मिस्र की गुलामी में चले गए थे, उसके बेटे हुए, तो उसके द्वारा जो 2 पुत्र हुए थे उनको भी उसने वो चीजों की ब्लेसिंग दी। किन चीजों की? उनके लिए बरकतों की, और जो इंसान को इस दुनिया में पोजीशन मिलनी चाहिए, है ना, लेकिन वो उसकी पोजीशन को परमेश्वर ने, उसके मुंह की बातों को कैसे परमेश्वर ने पूरा किया? क्योंकि वो खुदा के रास्ते सही तरीके से चलता था। आज भी जब खुदा के रास्ते आप सही तरीके से चलते हैं, इंसानों की जिंदगियों में मुश्किलें आती है, परेशानी आती है, तकलीफें आती है, लेकिन जब आप खुदा के रास्ते सही तरीके से चलते हैं तो खुदा उन हालातों को बदलता है। खुदा अपने लोगों को बताता है कि जो तेरी आज हालत है तू उसमें से निकलेगा, तू उन चीजों की तरफ देख जो मैंने तेरे लिए रखी हुई है। इंसान मुंह से कह देता कि खुदा मुझे तो कुछ नजर नहीं आता, लेकिन जब खुदा अपने लोगों के द्वारा कहता है, जब कहलवाता है, जब अपने वचनों के द्वारा वादा करता है मैंने तेरे लिए उत्तम उत्तम वस्तुएं रखी हुई है, तो तब इंसान खुदा के ऊपर ईमान रखता है, तो वो कहता है कि खुदा हाँ तू मुझे देगा। जब वो खुदा को कहता है कि हाँ खुदा तू मुझे देगा, तब खुदा देता है। जब इंसान कहता है कि नहीं खुदा कहाँ देगा, खुदा कहाँ करेगा, है ना, तब खुदा देखता रहता है कि ये कब तक। बाइबल में जब हम देखते हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। जब इंसान खुदा की हुजूरी में जाता है और कहता है हर चीज के लिए, अगर आप बच्चों के लिए बाइबल में देखें, वहाँ तब भी लोग स्त्रियां जैसे हन्ना या और औरतें बाज होती होगी। इसीलिए तो बाइबल में वचन लिखा हुआ है कि बच्चे यहोवा की तरफ से दात है। अगर घर खाने पीने की, काम की आज लोगों को फिक्र है, तब भी थी, तो तब भी परमेश्वर अपने लोगों को, दानियल को और नबूकदनेस्सर के पास वहां पे, यहाँ वो लोग जॉब करने के लिए गए, चाहे असीरी के द्वारा गए, लेकिन वो जॉब करते थे। आज अगर लोग जॉब, तब भेड़ बकरियों के भी काम करते थे, लेकिन आज उन्होंने उन भेड़ बकरियों में से दाऊद को परमेश्वर ने चुना और उसकी एक पोजीशन बना दी। लेकिन उस पोजीशन में खुदा ने जब उसका मसा किया गया था, तो तब एक दर्द और तकलीफ में से वो गुजरता रहा, भागता रहा जिंदगी में। तो कभी कभी आपकी जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है कि आप भाग रहे हैं, किसी तरफ आपका एक जगह पे ठिकाना नहीं मिलता, एक जगह की तरह दूसरी जगह की से। अगर आप किसी इंसान को जो घूमता है काम के लिए या विजिट के लिए या किसी हर रोज उसे नई नई जगहों पे जाना हो, तो वो
अपने टाइम को, हर चीज को देखता है और फिर वो बार बार उन बसों को, उन ट्रेनों को, यहाँ उन्होंने जाना होता है, बार बार नोट करता है मैंने कैसे कैसे जाना है। अगर हर रोज उसकी जिंदगी में ऐसी बातें चलती रहे तो उसकी जिंदगी उथल पुथल सी हो जाती है। वो कहता है कि खुदा मुझे एक तो ठिकाना मिले यहाँ पे मैं बैठ सकूं, मैं क्या कुत्ते की तरह कभी इधर घूम रहा हूँ कभी उधर घूम रहा हूँ, मेरी जिंदगी क्या है ना। हर एक इंसान जो खुदा में चलता है वो खुदा के साथ बातें करता है और खुदा को बताता है कि मेरी क्या पोजीशन है, मैं कहाँ पे बैठ के दुआ करूं, कहाँ पे बैठ के मैं सोऊं। तेरे तो वचन में लिखा हुआ है कि तू अपने लोगों को किसी चीज की, वस्तु की थोड़ नहीं होने देता। जब इंसान खुदा के साथ बात करता है, अगर इंसान बात उसके साथ ना करे तो पवित्र शास्त्र उसे बताता है इंसान को कि तेरी जिंदगी ऐसी होगी कि तू सबसे ज्यादा ब्लेसिंग इंसान होगा, क्योंकि आज तू जिन तकलीफों में से गुजर रहा है आगे को उन तकलीफों में से तू कभी नहीं गुजरेगा। लेकिन उस इंसान को खुदा की हुजूरी में बैठ के वो चीजें जो खुदा के नजर में है उनको देने के लिए उन चीजों को देखने की जरूरत है। वो कैसे देख सकते हैं? वो आत्मा की आंखों के द्वारा वो इंसान देख सकता है। हम अपनी आंखों के द्वारा इस दुनिया की चीजें देखते हैं, इस दुनिया के पासपोर्ट देखते हैं, इस दुनिया की चीजें देखते हैं, इस दुनिया के घर देखते हैं, और लेकिन जब इंसान खुदा की हुजूरी में बैठता है, खुदा के लिए ये बातें जो है जिंदगी में वो चुटकियां बजाने के बराबर है। वो किसी भी वक्त किसी भी इंसान को कोई भी पोजीशन दे सकता है। और जब खुदा अपने लोगों को पोजीशन देवे, जब खुदा अपने लोगों को स्टैंड करे, तो कौन है जो उसके सामने खड़ा हो सकता है? कोई भी उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन जरूर है कि जब आप दुखों में गुजरते हैं, तकलीफों में गुजरते हैं, जब आप रोते हैं खुदा की हुजूरी में, वो चीजों को देखो जो खुदा ने आपके लिए रखी हुई है, जो खुदा ने आपके लिए उत्तम उत्तम वस्तु है। इस दुनिया का जब हम खाना खाते हैं हम तृप्त होते हैं, जब लोग जॉब करते हैं, जब वो अपना काम चाहते हैं, जब वो एक औरत की कहानी में बताती हूँ आपको, एक औरत ने अपने कुकिंग की काम के लिए वो उसके मन में बहुत ही इच्छा थी लेकिन वो कर नहीं पाई। लेकिन जब 80 साल की वो औरत हो गई तो उसके बेटों ने उसके नाम के ऊपर रेस्टोरेंट खोल दिया और वो औरत कुकिंग करती है और उसकी बहुएं भी उसके साथ है। इंसान किसी की ख्वाहिश पूरी करे या ना करे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों की तमन्नाएं, उनकी ख्वाहिशें, उनकी जरूरतों को, चाहे वो उनकी ख्वाहिश छोटी सी छोटी क्यों ना होए। आप जानते होंगे जॉयस मैरिस को, उसने कहा एक बार प्रचार में, उसने कहा कि मैं जो यंग थी तब मैंने एक रिंग लाइक की, पसंद की। अब भी कभी कभी हम भी देख के चीजों को वापस आ जाते हैं कि ये चीज हमने लेनी है, लेकिन पैसों के कारण, हालातों के कारण, ये नहीं कि गोरे हैं या उनके घर है, बहुत सी परेशानियों में से वो भी गुजरते हैं, उसे तब नहीं ली गई। लेकिन एक टाइम आया, वो जब एज के इस दौर में पहुंची है, बुढ़ापे के एज में, तो उन्होंने कहा किसी ने मुझे वही सेम रिंग उसे दी, तो उसने कहा खुदा ये तो मैं काफी साल पहले देखी थी। तो वो अगर देखा जाए तो पुराना मॉडल हो जाता है ना, कौन वो वैसी चीजें बाय करता है, कौन नई बना के देता है। लेकिन खुदा अपने लोगों को पुरानी चीजों में से भी अपने लोगों की जो पसंद की चीजें होती है वो दे देता है। तो उसको जब दी तो उसे वो बात याद आई कि मेरे ये दिल में बात थी कभी कि मैं ये चीज लूं। आज भी यहाँ हम देखते हैं 11 वर्ष में 10 वर्ष से मैं रीड करती हूँ, और केवल यही नहीं परंतु रिबका ने भी एक मनुष्य अर्थात हमारे पिता इसहाक से जुड़वा बच्चों का गर्भ धारण किया। यदि भी अब तक ना तो जुड़वा जन्मे थे ना कुछ भला या बुरा किया था, इस अभिप्राय से कि परमेश्वर द्वारा चुनने का उद्देश्य कर्म के कारण नहीं वरन बुलाए जाने के कारण स्थिर रहे। रिबका अभी तक वो बच्चों को जन्म नहीं दिया था,
लेकिन वो अपने बच्चों के अच्छे ब्राइट फ्यूचर के लिए खुदा से कुछ मांग रही थी और खुदा ने उनके लिए किया है। इसी तरीके से जब अब्राहिम को परमेश्वर ने कहा कि तू यहाँ से चला जा, क्या नजर आता हो गए, हम जब घर से चलते हैं हम सबसे पहले देखते हैं हम खाएंगे कहाँ, हम खाएंगे क्या और रहेंगे कहाँ, है ना, और पहनेंगे क्या, ये सब चीजें इंसान अपने साथ लेके चलता है। बाइबल में भी लिखा हुआ है कि इंसान जो घर बनाता है वो इंसान पहले अपने पास कुछ जोड़ रखे, ताकि जब वो घर शुरू करे तो क्या होए, लोग उसके ऊपर हंसी ठट्ठा ना करे। लेकिन परमेश्वर उन लोगों के लिए जो उसके रास्ते चलते हैं, खुदा उनकी मदद करता है जब वो चलना शुरू करते हैं खुदा के नाम से। अब्राहिम ने परमेश्वर के नाम से चलना शुरू कर दिया, परमेश्वर ने कहा चला जा, तो वो चला गया। तो वहाँ खुदा ने ये नहीं कहा तुम्हारा वहां पे घर होगा, तू वहां पे जाके रहना, तूने ये करना, उन खुदा के हुक्म को माना और वो चला। अगर आप अपनी जिंदगी में खुदा में चलते हैं तो खुदा के साइन आपको नजर होने चाहिए। खुदा साइन देता है पहले, इससे पहले कि लोग आपको बातें करें उससे पहले खुदा आपको साइन देना शुरू कर देता है उस जगह में से निकालने के लिए, ताकि वहां उससे निकल जाओ। तो यहाँ पे अब हमने देखा रिबका के बारे में, रोमियो चैप्टर 9 में 11 में, और अब हम देखेंगे रोमियो चैप्टर 10 उसकी 17 वर्ष। यहाँ पे लिखा विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन के द्वारा होता है। जब हम खुदा के लोगों को बताते हैं परमेश्वर के वचनों के बारे में और जिंदगी में परमेश्वर की बरकतों के बारे में, जब वो सुनते हैं, है ना, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन द्वारा होता है। और जो हम सबको मिलता है परमेश्वर के ऊपर ईमान रख के और उसके वचन में जब इंसान बना रहता है तो ही क्या होता है, उसको मिलता है। अगर इंसान खुदा में चलते हुए उसके रास्ते से भटक जाए तो क्या खुदा उसको देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसने क्या किया है, खुदा के ऊपर ईमान रखा लेकिन वो भटक गया। जो बना रहता है वही खुदा से पाता है। अब हम देखेंगे हिब्रू चैप्टर 11 उसी 1 से लेके 8 वर्ष तक। विश्वास तो आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। जो अनदेखी वस्तु है उसका परिणाम है। जब भी आपको कोई कहता है कि विश्वास करके तेरे पास घर है, तो इंसान अगर पैसा भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो जब वो उन अनदेखी चीजों के ऊपर ईमान करता है कि खुदा ने मेरे लिए कर दी है, तो खुदा उसके लिए कर देता है। चाहे वो बच्चों की ब्लेसिंग हो, चाहे वो घर की ब्लेसिंग हो, चाहे वो अपने बिजनेस की ब्लेसिंग हो, चाहे, क्योंकि इंसान को जीने के लिए, इजी लाइफ के लिए यही लगता है मेरे पास घर हो, ये सब चीजें हो। लेकिन खुदा अपने लोगों से इससे भी बढ़कर देना जानता है। घर, चीजें, बिजनेस, ये सब तो खुदा देगा ही देगा। इससे भी बढ़कर वो अनंत जीवन आपके लिए जो देता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी के कारण प्राचीन काल के लोगों की अच्छी गवाही दी गई, है ना। अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। जब इंसान ने, उन्होंने, अब्राहिम ने भी अनदेखी चीजों की तरफ देख के चला गया, है ना, तो क्या हुआ, वो आगे जाके उनकी जिंदगी की एक गवाही बनी, उनकी एक टेस्टमनी बनी कि हाँ, वो लोगों ने जो नहीं आंखों से देखा था उसकी तरफ भी वो चले गए। लेकिन लूत ने क्या किया? लूत ने देखा, अच्छा बहुत है, मेरे लिए तो बहुत इजी यहाँ पे लाइक है, पाप की जिंदगी जी रहे हैं, कोई बात नहीं, मेरा क्या जाता है। लेकिन उसे यह नहीं मालूम था कि पाप, बेविचार अगर लोगों को डुबोएगा तो उसके ऊपर भी असर होएगा ही होएगा। अब उसकी फैमिली क्या हो गई, उससे पूरी फैमिली ही खत्म हो गई, सिर्फ 2 बेटियां ही उसकी बची,
है ना। तो यहाँ पे लिखा विश्वास ही इसे हम जानते हैं, परमेश्वर के वचन के द्वारा समस्त सृष्टि की रचना ऐसी की गई जो कुछ देखने में आता है वह दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया। ये जो सब आकाश है ना, जो धरती है ना, ये परमेश्वर ने बोला और हो गया है। ये जो आजकल हम लोग घर बनाते हैं और चीजें बनाते हैं, वो हाथों से बनी हुई, मिट्टी से बनी हुई, रेते से, बजरी से, उन चीजों से बनती है ना। लेकिन खुदा ने जो आकाश ताना है, धरती तानी है, वो खुदा ने किस तरीके से बनाई? जो कुछ देखने में आता है वह दिखाई देने वाली वस्तुओं से नहीं बनाया गया, जो दुनिया में दिखाई देती है। वरना अदरवाइज तो लोग, अगर आकाश खुदा ने बनाया है तो लोगों ने तो इतने ओवर क्लेवर है इंसान, लोगों ने तो आकाश बना लेना था, दूसरा आकाश बना लेना, तीसरा बना लेना था, चौथा बना लेना था लोग, क्योंकि जब खुदा में चलते हैं वहां पे इस दुनिया की विजडम चलती नहीं है। जब खुदा में चलते हैं तो खुदा की विजडम चलती है, खुदा की आत्मा की विजडम चलती है, जो खुदा चलाना चाहता है। जिस तरीके से खुदा लोगों को चलाना चाहता है वो बुद्धि चलती है इंसानों की जिंदगी में। इस दुनिया की बुद्धि में अगर इंसान परमेश्वर चलाए तो डॉक्टर परमेश्वर चुने, लोगों को, वकीलों को चुने, जजों को चुने, और किसी को परमेश्वर को चुनने की क्या जरूरत है? जो जिनकी कोई पोजीशन ही नहीं है, जिनको कोई पूछता ही नहीं है, उनको परमेश्वर पद भी देता है। क्यों देता है परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं उन लोगों को जो ज्यादा बुद्धिमान समझे उन्हें मैं क्या करूंगा? शर्मिंदा करूंगा, ताकि ये लोग जो ज्यादा पढ़े लिखे हैं ये समझे कि विजडम है पैसों से और क्वालिफिकेशन से नहीं आती, विजडम मिलती है खुदा से, और इज्जत भी खुदा ही से मिलती है। और आगे हम देखते हैं विश्वास ही से हावल ने परमेश्वर के लिए कैन से उत्तम बलिदान चढ़ाया, जिसके द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही दी गई है। परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी। यदि पे हावल मर चुका है फिर भी विश्वास के द्वारा अब तक बोलता है। विश्वास ही से हनोक ऊपर उठा लिया गया, वह मृत्यु को ना देखे, उसका फिर पता ना चला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उसके लिए ये गवाही दी गई है कि उठाए जाने से पूर्व वह परमेश्वर का प्रिय था। जे हनोक के बारे में बताया गया है, हनोक जिंदा आकाश में उठाया गया है। यहाँ पे परमेश्वर उसके बारे में गवाही दे रहा है। क्या हनोक के पास कोई ऐसी चीज नहीं थी जो दुनिया में चाहिए? परमेश्वर ने उसे सब कुछ दिया, लेकिन उसके साथ साथ परमेश्वर क्या चाहता है कि इंसान खुदा को पहली पोजीशन पे खुदा को रखे। तो आगे हम देखते हैं कि 7 वर्ष में विश्वास ही से नूह ने इन बातों के विषय में जो उस समय तक दिखाई नहीं देती थी चेतावनी पाकर भय के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। यहाँ पे अगर किसी इंसान को कहा जाए कि ये जगह आपके लिए अच्छी नहीं है तो वो कहेगा नहीं ये तो बड़ी सुंदर जगह है ना। लेकिन जब तूफान आने वाला था और जब जल पर आने वाली थी तो तब क्या हुआ कि परमेश्वर ने नूह को कहा कि तू एक जहाज बना ले, और नूह को आजू बाजू में सब अच्छा ही नजर आ रहा था, उसे कोई बारिश का चिन्ह नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसने खुदा की उन बातों को जिन्हें खुदा कह रहा था उसे उसने एक्सेप्ट किया कि हाँ खुदा ने कहा है वो होएगा, मैं जहाज बना लेता हूँ। आज अगर खुदा आपको वो बातें जो आपकी जिंदगी में होने वाली है कहता है कि आपकी जिंदगी में अच्छा होने वाला है, तो आपको परमेश्वर आपके लिए जरूर करेगा, क्योंकि वो 2 जहान का मालिक है। इंसान वायदे करके मुकर सकते हैं, इंसान मतलब निकाल सकते हैं, लेकिन खुदा आपसे मतलब नहीं निकालेगा।
खुदा ने अगर आपके साथ वायदा कर लिया है कि आप किसी जगह पे जाओगे तो तुम्हें मैं वहां इज्जत बख्शूंगा, तो खुदा अपने वायदे को जरूर पूरा करेगा, चाहे उसके लिए लोगों को उसे परे क्यों ना करना पड़े, लेकिन परमेश्वर आपके लिए रास्ता जरूर बनाएगा। जो समुद्र में से परमेश्वर ने जैसे इजराइलियों को निकाल के उस उत्तम वस्तु के लिए हनी और दूध की धाराएं वहां पे बहती है यरूशलेम में। अभी तक मैं जब से यरूशलेम के बारे में स्टडी कर रही है तब से मैंने नहीं देखा कि वहां पे दूध की झरने फूटते हैं या हनी के झरने फूटते हैं, है ना, दूध और हनी की धाराएं फूटती है, नहीं। लेकिन वहां पे हनी भी है और दूध भी है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के कहने का मतलब ये है कि वहां पे जब तुम जाओगे इजराइल में, वहां पे तुम्हें स्वीटनेस मिलेगी, तुम्हें अच्छा मिलेगा, वहां फ्रूट मिलेंगे, वो ब्लेसिंग धरती होएगी। परमेश्वर के कहने का मतलब ये था। लोगों को जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को कहावतों में बातें बताते थे, वो डायरेक्ट बातें नहीं बताते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को क्या कहते थे कि तुम लोगों को समझ लेना चाहिए, है ना। जब थोमा कहता है कि प्रभु जी आप कहाँ जा रहे हैं, आप तो हमें पिता को दिखा दो, है ना, तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा जिसने मुझे देख लिया उसने पिता को देख लिया, है ना। इंसान की दिमाग के ऊपर, सोचों के ऊपर जब वो परेशानियों में गुजरते हैं पर्दा पड़ा होता है, वो उन चीजों की तरफ नहीं देख पाता जब तक खुदा ना उसे दिखाए। अब अलीशा के ऊपर जब लोग चढ़ के आ रहे हैं और लड़ाई करने के लिए आ रहे हैं, मारने के लिए आ रहे हैं, तो गेहजी कह रहा है कि गुरुजी घोड़े और रथ तो इतने आ गए हैं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है ना। अब अलीशा कुछ देख रहा था, आत्मा में वो देख रहा था कि मेरे खुदा में इतनी पावर है कि इन लोगों को अंधा भी कर देगा और वो उनसे बचा भी लेगा मुझे, है ना। तो वहां पे अलीशा ने दुआ की कि खुदावन गेहजी की आंखें खुल जाए। तो जब गेहजी ने आंखें, परमेश्वर ने गेहजी की खोली, जब उसने देखा कि जितने रथ और घोड़े उनके पास आ रहे थे, उनके नजदीक इर्द गिर्द खुदा के बवंडर जैसे स्वर्ग दूतों ने घेरा डाला हुआ था कि अलीशा के ऊपर कोई दावा न कर सके, अलीशा को कोई हाथ ना लगा सके, और उन सब लोगों को परमेश्वर ने अंधा कर दिया। और जब वो अलीशा के पास पहुंचे तो अलीशा ने जिधर को चाहा उसे लेके गया अलीशा। तो ऐसा होता है कि जब आप खुदा में चलते हैं तो खुदा की उन चीजों को देख पाते हैं जो खुदा आपके लिए करता है। तो यहाँ पे 7 वर्ष में लिखा है, इस विश्वास ही से नोह ने इन बातों के विषय में जो उस समय तक दिखाई नहीं देती थी चेतावनी पाकर भय के साथ अपने परिवार के बचाव के लिए जहाज बनाया। इस प्रकार उसने संसार को दोषी ठहराया, उस धार्मिकता का उत्तराधिकार हुआ जो विश्वास के अनुसार है। विश्वास से ही अब्राहिम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसे स्थान को चला गया उसे उत्तराधिकार में मिलने वाला था। वह नहीं जानता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, फिर भी चला गया। जैसे मैंने आपको बताया कि अब्राहिम जानता नहीं था, उसने खुदा को नहीं कहा कि खुदा मेरा घर दिखा पहले, मैं फिर जाऊंगा यहाँ से, तो मुझे रोटी का कोई वसीला बता मुझे, तब मैं जाऊंगा, मुझे कपड़े दे मैं तब जाऊंगा। नहीं, खुदा ने उसे कहा कि चल, और वो चला गया। अब देखी चीजों की तरफ वो दौड़ पड़ा। और बहुत बार जिंदगी में, कई बार इंसानों की जिंदगी में ऐसे हालात होते हैं, इंसान पैसा छोड़ देता है अपने फैमिली मेंबरों के लिए, है ना। मैं हमेशा अपनी जिंदगी की बात, अपनी कमियां आपके सामने हमेशा रखती हूँ। क्यों रखती हूँ? क्योंकि हर एक इंसान के साथ वो जिंदगी में होता है। अगर मैं अपनी गलतियों के ऊपर पर्दा डालती रहूं कि मैं बहुत अच्छी, मुझसे गलतियां नहीं होती, तो ये खुदा को गलत ठहराने वाली बात है।
तो हमारे घर में मेरी छोटी बहन का केस चल रहा था, तो वो उनका सामान कचहरी में पुलिस के पास रख दिया गया। आप जानते हैं कि शादियों के बाद सामान, जब लड़ाई झगड़ा हो तो सामान वगैरह वो रख देते हैं, है ना। तो वो सामान हजारों का नहीं होता, लाखों के हिसाब से होता है, चाहे वो गोल्ड की चीजें हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कपड़े हो। तो लोगों ने आगे मेरे फादर को कहा कि तुम्हारे इतने पैसे लगे हुए हैं, तुम वो सामान अपने घर में ले आओ। तो जो मेरे दिमाग में अपनी फैमिली की बात घुसी है वो ये कि मेरे फादर ने कहा मेरी बेटी मेरे घर में आ गई है, मुझे वो सामान नहीं चाहिए। आज लोग सामान के पीछे, चीजों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन जो जान है अनमोल और कीमती वो है जिसको इस जान के बारे में सब्र आ गया। इंसान कई बार धोखा करते हैं, लाखों के हिसाब से, करोड़ों के हिसाब से किसी के पास से पैसा ले लेते हैं। कई लोग धोखा करते हैं, फैमिलियों में कर देते हैं, हस्बैंड वाइफ कर देते हैं, लेकिन क्या जो खुदा को मानता, क्या खुदा उसे तरक्की नहीं बख्शता? लोगों को खुदा तरक्की बख्श देता, उन चीजों के में से निकाल देता है जिन चीजों में वो स्टक है। खुदा ने अगर इंसान के लिए उत्तम वस्तुएं, उत्तम चीजें रखी हुई है तो वो उसे देगा। उसने कौन सा स्वर्ग में इस्तेमाल करनी है? स्वर्ग में तो वैसे ही सोने की सड़कें हैं, वैसे ही स्वर्ग इतना सुंदर है। परमेश्वर को तो इस धरती की चीजें नहीं चाहिए ना, उसने आपके लिए ही बनाई हुई है और मेरे लिए ही बनाई हुई है। हम लोगों के लिए ही इस धरती की चीजें बना के रखी हुई है, लेकिन बात यह है कि आप उस चीजों को अपनी बंद आंखों के द्वारा कैसे देखते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत बार मुझे सपने आते हैं, लेकिन कभी कभी जब मुझे सुबह उठना होता है, दिन का जो पूरा शेड्यूल होता है मुझे समझ आ जाता है दिन में क्या होना है। कभी कभी मेरी जिंदगी में अगर किसी के दिल में पाप हो, मुझे सुबह ही परमेश्वर दिखा देता है कि आज ये बात होने वाली है। क्यों दिखाता है? क्योंकि खुदा के रास्ते आप चलते हैं और खुदा आपको दिखाता है। अगर कोई लोग आपके दिल, आपके लिए खोट रखे, वो भी खुदा अपने लोगों के ऊपर प्रगट करता है। खुदा अपने लोगों के ऊपर भेद प्रकट करता है, अच्छी बातों के भी भेद प्रकट करता है कि तुम्हारे लिए ये होने वाला है। अगर बुरी बातें भी आपके लिए लोग सोचते हैं तो वो भी प्रकट करता है, ताकि खुदा उनकी चालों को फेल कर सके और आप दुआ करो। जब दुआ करते हैं तो आप बुरी बातों को कैंसिल कर देते हैं, और जब कैंसिल करते हैं तो खुदा आपकी पहले ही आपके फेवर में है। खुदा आपके फेवर में, इसीलिए तो खुदा आपको सपनों के द्वारा या और तरीकों के द्वारा आपको परमेश्वर बताता है कि तू मेरा चुना हुआ है, तू मेरी चुनी हुई है, मैं तुझे ये वस्तु दूंगा, मैं तुझे वो वस्तु दूंगा। जब हम इंसान होते हैं हमारे दिमाग में बहुत सी बातें आ जाती है, लेकिन जब हम खुदा की तरफ देखने लगते हैं तो हम तब शांति और सुकून पाते हैं, और हम देखते हैं वो खुदा ने जो हमसे वायदे किए हुए हैं, चाहे वो घर के, चाहे वो बच्चों के, चाहे वो बाहरली कंट्रियों में लेके जाने के, चाहे वो हमारी से चंगाई देने के, चाहे ब्लेसिंग देने के, चाहे फैमिलियों को चुनने के, चाहे फैमिलियों में से बुरे लोगों से परमेश्वर छुटकारा देके अच्छे लोगों को लेके आने का, वो सब परमेश्वर अपने लोगों के लिए करेगा, क्योंकि खुदा ने अपने लोगों के लिए वायदे किए हुए हैं। और वो चीजों को आप एक्सेप्ट करें कि खुदा ने मेरे लिए ये कर दिया है। मैं यहाँ आने से पहले जब मैं सिंगापुर में जॉब करती थी तो मैं सोचती थी मैं कनाडा, अमेरिका, किसी भी कंट्री में मैं चली जाऊं, और मैंने भी अपने हाथों से पैसे कमाए, बहुत पैसे कमाए और मैंने दिए। लेकिन अगर कोई इंसान कहे जी मैंने ये गलती नहीं की, तू बेवकूफ था, तू ही करता रहा, जो तू ही बेवकूफी करती रही, नहीं। लोग जो चालाक से चालाक लोग हैं वो भी इन बातों में से फंस जाते हैं, क्योंकि हर एक इंसान अपने भाई बहनों के लिए, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए ऐसी गलतियां करता है। लेकिन खुदा के जो चुने हुए लोग होते हैं, खुदा उस ठोकर में से, उस दर्द में से, उस तकलीफ में से फिर उसे उठा के सर बुलंद कर देता है और खड़ा कर देता है और बताता है कि कोई बात नहीं, तूने मुझसे पूछे बगैर ये कार्य किया, तूने मेरे पूछे बगैर ये गलती की है, आगे से तू मुझसे पूछ के कार्य करना ताकि तेरे सारे कार्य सफल होए। तो आगे हम देखते हैं
हिब्रू चैप्टर 10 उसकी 35 वर्ष। इसलिए अपना भरोसा ना छोड़ो जिसका महान प्रतिफल है, क्योंकि तुम्हें धैर्य की आवश्यकता है। तुम परमेश्वर की इच्छा पूर्ण करके जिस बातों की प्रतिज्ञा की गई है उसे प्राप्त कर सको। अगर आप बाइबल में देखें 35 और 36 वर्ष है, अगर आप बाइबल में देखो तो खुदा ने वायदे किए हुए अपने लोगों के साथ, प्रतिज्ञा की हुई है। खुदा ने जो तुम मेरा नाम लेके यीशु मसीह के ने कहा है तुम मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा, इसी में तुम्हारा आनंद पूरा हो। आनंद पैसों से तो नहीं मिलता ना, पैसा आपके पास जितना मर्जी हो आनंद नहीं मिलता है ना, लेकिन जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपके चीजें हैं, जो आपको चाहिए, जब वो खुदा देता है आपको तो क्या होते हैं, आप आनंदित होते हैं। और प्रतिज्ञा परमेश्वर ने हर एक इंसान के साथ की है। जो खुदा में जब पहले चलता है ना, जब उनके सिर के ऊपर हाथ रख के दुआएं की जाती है ना कि खुदा ने तुझे चुना हुआ है, खुदा तुझे एक दिन कोने कोने में इस्तेमाल करेगा, तो तब वो उस इंसान के द्वारा नहीं जिस इंसान ने सिर के ऊपर हाथ रखा, परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा बताता है। क्योंकि अगर किसी इंसान अपनी मर्जी से हाथ रखे तो वो पूरी बातें नहीं होती, लेकिन जब खुदा की आत्मा के द्वारा बात की जाती है तो वो पूरी भी होती है। और हाथ जब वो रखा जाता है, जब वो इंसान ईमान करता है कि खुदा मेरे लिए करेगा। जब मैं नई नई परमेश्वर में आई थी, हमारे घरों में पसंद नहीं करते थे खुदा के वचन पे चलने के लिए ना, और यहाँ से यूके से या अमेरिका से कनाडा से पता नहीं, वहां पे तो यही कह देते हैं कि जी बाहर से पादरी आए आप आना चर्च में, है ना। तो हमें बताया गया कि बाहर से पादरी आने हैं तो आप चर्च में आना। तो मैं भी चली गई, दोपहर का टाइम लुधियाने चली गई। तो जब वहां पे चली गई तो 3 टाइम प्रेयर मीटिंग होती थी, सुबह दोपहर, सुबह को आई थिंक, शाम को 2 टाइम, आई थिंक 3 टाइम। तो जब वो लोग दुआ कर रहे थे, सारी मीटिंग खत्म होने के बाद, तो उन्होंने कहा कि जिन जिन लोगों ने दुआ करनी है ना, जवान लोग अपने खुदा के सामने आ जाओ, है ना। तो मैं भी चली गई। जब उन्होंने दुआ की तो उन्होंने कहा कि खुदा ने तुझे चुना हुआ है, खुदा आपकी जवानियों को अपने कामों के लिए चुनेगा, है ना। तो वो दुआ करके वो चले गए, पता नहीं कहाँ से आए थे, कहाँ से, क्योंकि तब हमें इतना ना तो फोन घर में चलता था, घर के फोन होते थे, वो भी बंदा ऐसे नहीं दे सकता था, किसी को भी दे दे और घर में फोन आए तो क्लेश पड़े, है ना। चर्च में भी नहीं दे सकते थे किसी को। तो वो आए, चले गए दुआ करके, लेकिन वो दिमाग में बात रही। जब भी घर बैठती सोचती, खुदा मुझे किस काम के लिए चुनने वाला, खुदा ने कहा है मैं तुझे चुना हुआ है, खुदा ने कहा मैंने तुझे चुना हुआ है। वो बातें दिमाग में घूमती रही जब तक खुदा में चलते 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 ये बात का पता नहीं चला कि चुनाव होता क्या है। तब तो नहीं पता था कि चुना हुआ क्या होता है, परमेश्वर ने कैसे चुनते हैं, खुदा में कैसे काम करते हैं। तब तो यही होता है कि जहाँ पे भी दुआएं बंदगी होती है वहां पे बस चले जाओ, दुआ कर लो और आ जाओ, प्रेयर करवा लो लोगों से और आ जाओ। तब यही सिर्फ बात होती है। तब नहीं पता होता कि खुदा ने तुम्हें चुना हुआ है, और तब ये भी नहीं पता होता कि खुदा आपको अलग अलग कंट्रियों में लेके जाएगा, तब ये भी नहीं पता होता। तब बहुत सी बातें जिनके बारे में आप अलग अलग लोगों के साथ जाओगे, खुदा आपकी पोजीशन चेंज करूंगा, ये सब बातें एक सपने की तरह होती है। जब खुदा के लोग आपको बताते हैं, वो बताते हैं और चले जाते आते, जिंदगियों में पादरी साहबान चले जाते हैं, लोगों की जिंदगियों में भी बहुत आते हैं, लेकिन खुदा है जो वो आके जाता नहीं कभी भी। वो अपने लोगों को अगर पहले दिन बता दिया कि मैंने तुझे चुना हुआ, वो आखिरी सांस तक वो साथ रहेगा और वो कहता ही रहेगा कि मैंने तुझे चुना है, मैं तुझे और भी आगे करूंगा, मैं तुझे और भी आगे करूंगा, मैं तुझे और भी आगे करूंगा। बात आगे पीछे की नहीं, आगे करने की या पीछे हो जाने की। बात ये है कि जब आप खुदा में चलते हैं, उन बातों को आप देखते हैं, आप सोचते रहते हैं कि सचमुच ये हो सकता है, अनहोनी सी बात है, अनसोची सी
लोग जब मुझे हमारे चर्च में जब कैमरे गुमरे लगाते थे ना, फोटो वगैरह खींचते थे, तो मैं कहती थी भाई मेरी मत खींचना, है ना, मेरी मत खींचना, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा लगता ये शाइनिंग वगैरह, लाइटें वगैरह। यहाँ तक कि जो मेरी फेसबुक आईडी होती थी, मैं उसके ऊपर भी पिक्चर नहीं लगाती थी, मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती थी, है ना। लेकिन एक दिन जब मैं कभी कभी मैं अकेली जब बैठती हूँ तो मैं इन बातों को सोचती होती हूँ कि खुदा कैसे अपने लोगों में से उन्हीं के मुंह से बात निकलवा देता है। जब मैं लीफलेट बांटने के लिए जा रही थी ना, तो लोगों को देती जा रही थी और मैं कहती जा रही थी, मैंने कहा हाँ आप लोग आज आप ये अगर लीफलेट नहीं लेंगे ना, तो एक दिन आप ना मुझे टीवी के ऊपर देखेंगे तो आप कहेंगे ओहो हमने तो गलती कर दी, हम तो इस सिस्टर को जानते हैं, है ना। तो वो बात मुझे कई बार याद आई है कि मैंने ये बात कही है। क्योंकि खुदा अपने लोगों के मुंहों से उन्हीं के लिए क्या देता है, ब्लेसिंग देता है। लेकिन शैतान क्या करता है, शैतान कई बार लोगों को देखा होगा कि लोगों को कहता है मेरा ये हो जाएगा, मेरा वो हो जाएगा, मेरे ऊपर बीमारी आ जाएगी, मेरे ऊपर परेशानी आ जाएगी। वो शैतान लोगों के मुंह से वो बातें निकलवाता है ना। लेकिन परमेश्वर अपने लोगों के मुंह से ब्लेसिंग उनके बदनों के लिए, उनकी जिंदगियों के लिए, उनके खानदानों के लिए। अब्राहिम के बेटे ने याकूब ने, अब्राहिम इसहाक याकूब ने पोतरे ने मतलब अपने बच्चों को ब्लेसिंग दी, है ना। हम अपने बच्चों के लिए, अपने भाई बहनों के लिए क्या देते हैं, ब्लेसिंग देते हैं उन्हें कि हाँ भी खुदा तुम्हें इस्तेमाल करेगा। अगर वो नशे में भी है तो खुदा के लिए तो एक चुटकी का काम है उसे नशे में से निकालने का, है ना। लेकिन वो उन हालातों को देखते हैं कि नहीं, लोग कहते हैं ये नहीं सुधर सकता। अरे खुदा ने जब सिलास को, पौलुस को चेंज कर दिया तो खुदा के लिए और इंसान को क्या मुश्किल है। आप और मैं, हम भी तो अंदर से पत्थर ही थे। हम कौन सा कहते कि हम जी लोगों का दर्द बहुत मानते थे, हम जी लोगों के लिए सेवा बरी करते थे, दान बरा करते थे। हम भी तो अंदर से पत्थर ही थे। हमारी जब जिंदगी चेंज कर दी खुदा ने, तो खुदा उन लोगों की क्यों नहीं करेगा, है ना। क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, दुआएं ऊपर जाती है और आशीष लेकर नीचे आती है। आज अगर आप उन बातों को, जो आपकी जिंदगी में अच्छी बातें, भली वस्तुएं जो आपको मिलने वाली है, नहीं सोचते, तो आज से सोच के उसके बारे में खुदा से कहिए कि खुदा आपके वायदे हैं, आपके प्रॉमिस हैं हमारे लिए कि मैं अपने लोगों को अच्छी अच्छी वस्तुएं दूंगा। मैं दूध और शहद की नदियां जहां बहती है वहां पे अपने लोगों को लेके जाऊंगा। प्रभु यीशु मसीह जी आपने ये कहा और इजराइल में अपने लोगों को लेके गए। आज आप अपने बेटे बेटियों के लिए भी वो रास्ता खोलते हैं और हम ईमान करते हैं कि हम वो अच्छी वस्तुओं को पा चुके हैं और हम इस्तेमाल करते हुए आपका धन्यवाद करते हैं। उन बातों के लिए शुक्रगुजारी करो कि खुदा हमने देख लिया वहां पे अपना घर, हमने देख लिया जिनके पास बच्चे नहीं, हमने देख लिया कि खुदा ने हमें अपने रास्ते चलाने वाले बच्चे दे दिए। वो बातों को देखो, अनदेखी चीजों को, ताकि खुदा आपके लिए वो ब्लेसिंग है स्वर्ग से रिलीज करे और आपको वो दे। तो खुदा इन वचनों के द्वारा आपको बहुत बरकत और आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। खुदा का शुक्र करते जीजो इन सब बातों के लिए, जो भी आज का कलाम हमने पढ़ा है, सुना है, सारे कलाम के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। खुदा में यीशु मसीह सारे सुनने वालों को खुदा बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। अपने जलाल के लिए खुदावंद हम सब को इस्तेमाल करें। अभी हम दुआ में जाएंगे और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदा ने इस सारे प्रोग्राम को अपने हाथों में लिया और अपने हाथों में लेकर चलाया। सब बातों के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। जो भी आज का ये सारा प्रोग्राम हुआ है खुदावंद, जितना समा भी खुदावंद आपने चाहा उतना समा खुदावंद तेरे चरणों में बैठकर तेरी हजूरी का आनंद लिया है।
खुदावन तेरा दिल की गहराई से धन्यवाद, तेरा शुक्र करते हैं। जितने भी बेटे बेटियां आ चुके ने, इन सब के लिए तेरा शुक्र करता हूं। जो आज किसी वजह कारण खुदावंद आपकी हजूरी में नहीं आए, उन सब को बरकत और आशीष देनी। जो खुदावंद तेरे बेटे बेटियां चाहते थे कि वो कॉल करें, गीत गाएं, मगर टाइम की वजह कारण जो खुदावंद हम तेरे बच्चों की आज कॉल नहीं ले सके, खुदावंद तेरा शुक्र, तेरा धन्यवाद। इन सबको बरकत देनी, आशीष देनी, और खुदावंद कल को इन सबको तैयार करना, ताकि कल ये सब लोग खुदावंद यीशु मसीह तैयार होकर यीशु जी तेरे चरणों में आकर गीत गा सकें, दुआ कर सकें, और यीशु तेरे नाम को महिमा, इज्जत और जलाल दे सकें। और खुदावंद शहदा सुनील को, उनके घराने को, खानदान को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। यीशु अपनी बेटी को, उनके हस्बैंड को, बच्चों को बहुत बहुत बरकत और आशीष देनी। प्रभुजोत बेटे को तेरे हाथों में सौंप देता हूं। खुदावंद यीशु मसीह प्रभुजोत के साथ होना, मत्तो सहायता करनी, हर बुरी संगत से, माड़ी बातों से बचाना, अच्छा बेटा बना के रखना। तुहाडी बड़ी दया किरपा रहम प्रभुजोत दे उत्ते, खानदान दे उत्ते, घराने उत्ते प्रभु यीशु जी तेरी बड़ी दया किरपा रहम बना रहे। अपना रहम ते अपना फजल कर, आशीष ते बरकत देनी। और शाजिया शबीर नूं तेरे हत्थां में सौंप देता खुदावंद। शाजिया शबीर के साथ होना, हस्बैंड के साथ होना, बच्चों के साथ होना, पूरे घराने के, खानदान के साथ होना, आशीष और बरकत दे। अपने दास सैमुल नजीर के साथ हो, शोभा के साथ होना, बच्चों के साथ होना, रीना के, डैनियल के बच्चों के साथ होना, और खुदा मानुअल के, उनके भी बच्चों के साथ होना। सारे घराने के ऊपर खुदावंद तेरा फजल, तेरा रहम बना रहे, ताकि सारे खानदान जागते रहें, दुआ करते रहें, खुदावंद तेरे से आशीष और बरकत पा सके। क्योंकि तू धन्यवाद दे योग है, महिमा दे योग है, जलाल दे योग है। असिस्टेंट बिशप रज़ाक करम गिल को, उनके खानदान को, घराने को यीशु आपके हाथों में सौंप देते हैं। सारे खानदान दे साथ होना, सारे खानदान नूं बहुत बहुत बरकत और आशीष देनी। जिहड़े अजीज भैन भरा जां खुदावंद तेरे दास लोग ज्वाइंट होना चाहते सी, नहीं हो सके, उन्हां नूं भी बरकत और आशीष देनी। कल अजरा सारे नाल गलबात करनी, ताकि प्रभु जी कल नूं बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर ज्वाइंट हो सकीए, और इकट्ठे होकर यीशु तेरे नाम नूं महिमा, इज्जत और जलाल दे सकीए। धन्नवाद करदे अज दे कलाम वास्ते। जो भी अज दा कलाम पढ़िया गया, सुनिया गया, सुनाया गया, अज दा कलाम साडी जिंदगी वास्ते 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना, बल्कि 1000 गुना बरकत दा कारण बने। ये कलाम प्रभु यीशु मसीह सिर्फ असीं सुनाउण वाले नहीं, बल्कि इस कलाम के मुताबिक सारे अपना जीवन बतीत करिए। यीशु तेरा धन्नवाद, तेरा शुक्र करिए। आज तक सानूं संभालिया, आउण वाले टाइम भी संभाल के रखना, साडी गवाही की, गड्डी की गवाही की, जिन्हां जिन्हां लोगों को जाके आए हैं, उन्हां सारे लोगों को बहुत बहुत बरकत और आशीष देनी। भाई मुख्तियार नूं, परिवार नूं, खानदान नूं बहुत बहुत आशीष बरकत दिओ। भाई जक्की नूं, कोमल नूं, भाई बेटे नूं बहुत सारी बरकत देनी। और खुदावंद यीशु मसीह पास्टर जॉर्ज नूं, परिवार नूं, खानदान नूं, जां जिन्ने भी खानदानां नूं असीं मिले आ, उन्हां सारे खानदानां लई यीशु तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे हां। सारे खानदानां उत्ते तुहाडा हमेशा बरकत वाला हत्थ बनिया रहे। बहुत सारी बरकत और आशीष दिओ। बड़ी दया किरपा रहम करना। अज रात पर सानू मिठी नींद देनी। सारे खुदावंद यीशु मसीह मिठी नींद सोईए, सवेरे उठिए, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करिए। दुआ नूं सुनो, कबूल करो, यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक बना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती जमीन पर भी हो। हमारा रोज की रोटी बख्श दो, जिस तरह हम अपने कसूरों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों माफ कर। हमें जमाइश न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा। को जो बादशाही,
कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरी है। हमारे खुदा मसीह मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह दी रफाकत शराकत इस खानदान इस मंडली नाल तमाम खुदा यीशु मसीह दे ईमानदार संत सेवक लोगों नाल साड़ी सारा दी हों तो ला के हमेशा तो हमेशा तक बनी रहे। खुदावन यीशु मसीह जितने लोगों ने भी खुदावन दिल खोल के सेवा की है, जो भी सेवा के लिए दान चंदे दिए हैं, वो सारी दान चंदों को सेवा को खुदावन तेरी हजूरी में लेकर आते हैं। बहुत सारी बरकत और आशीष देनी। ये सारे दान चंदे प्रभु तेरी सेवा कमले इस्तेमाल और रूहां दी मेरा दिली खर्चे किए जान। और प्रभु तेरे कलाम च लिखिया है, देने वाले दिता जाता, खड़काने वाले खोलिया जाता, खुशी नाल देने वाले प्रभु तो प्यार करता। जिहड़े जिहड़े लोगों ने खुशी नाल सेवा ले हथ बढ़ाया, उन्होंने उन्होंने खानदाना कदी किसी चीज की घाट ना आवे। आसमान दी खिड़कियां खोल के बरकत दान कर। ये दुआ नूं सुनो, कबूल करो यीशु मसीह के नाम में, आमीन। द नेम ऑफ द फादर, द नेम ऑफ द सन, द नेम ऑफ द होली स्पिरिट, आमीन। गॉड ब्लेस यू जीजो। खुदा यीशु मसीह आप सबको बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। तो अंत में साडियां दुआवां तुसीं रहो सदा हसदे, यीशु दी हजूरी विच रहो सदा वसदे, दिलां विच प्यार रहे। खुदावन तुहाडे दिलां विच प्यार मुहब्बत बना के रखे, हर मुश्किल की घड़ी चो खुदा तुहानूं बचा के रखे। लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार मोहब्बत। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की, हर शय मसीह दी। खुदावन यीशु मसीह आप सबों के साथ हो। खुदावन यीशु मसीह आप सबों को बहुत बहुत बरकत और आशीष दे। गुड नाइट, सी यू टुमारो, स्टे ब्लेस। जय मसीह की, हर शय मसीह की, आमीन। आमीन आमीन।